हरे कृष्णा। देवगुरु बृहस्पति को बुद्धि और शिक्षा का कारक माना गया है। कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत अवस्था में हो तो हमारे सभी काम स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से घर में सुख समृद्धि धन वैभव यश विद्या समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रिय श्रोताओं, चलिए आज हम इस वीडियो में देवगुरु बृहस्पति की व्रत कथा यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था, वह बहुत ही निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह न तो स्नान करती और न ही किसी देवी देवता का पूजन किया करती। इससे ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी हो गए। बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु उनका कोई भी परिणाम नहीं मिलता। फिर भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के एक कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने लगी और वह प्रातःकाल स्नान आदि करके भगवान श्री हरि विष्णु भगवान का स्मरण ध्यान करती, जाप करती और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठन को समाप्त करके वह विद्यालय जाती थी तो अपनी मुट्ठी में वो हमेशा जौ भर के ले जाती। तो वह पाठशाला के मार्ग में चलते हुए उन्हें डालते हुए जाती और जब वे जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते हुए उनको वह बीन कर अपने घर ले आती। इस तरह से उनका जीवन चलने लगा। इसके बाद धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। ही एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी तो उनके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ के लिए तो सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव की प्रार्थना करके कहा कि मैंने अपने सच्चे मन से जो भी आपकी पूजन इत्यादि किया है, व्रत किया है, तो मुझे आप सोने का सूप दे दें। तब बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बिन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप उसे मिल गया और उसे वह घर ले आई और इसमें जौ साफ करने लगी। परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह मोहित हो गया तथा उसने घर जाकर भोजन जल त्याग दिया और उदास होकर लेट गया। तब राजा को इस बात का पता लगा तो उसने अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, बेटा, तुम्हें किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ का कष्ट है, किसी ने तुम्हारा अपमान किया अथवा किसी कारण से तुम इतने परेशान हो, सो वह कार्य बताओ, मैं अवश्य ही करूँगा जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। तभी अपने पिता की राजकुमार ने बात सुनी तो वह बोला, हे पिताश्री, मुझे उसी लड़की से विवाह करना है जो लड़की सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं तो ऐसे उसी के साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा, लेकिन मैं इस तरह की किसी कन्या को नहीं जानता। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तभी मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता के सभी हाल बतलाए। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के साथ ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। इसके बाद बेटी ने की पिता की मदद। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए और बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर और अपनी माँ का हालचाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय तो सुखपूर्वक व्यतीत हो गया, पर कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गए। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ और मैं उन्हें विधि बतला दूंगी जिससे कि गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को वह समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठो
और प्रथम स्नान आदि करके भगवान श्री हरि विष्णु का भोजन तैयार करो और उनका पूजन करो, तभी तुम्हारी सभी दरिद्रताएं दूर हो जाएंगी। परंतु उसकी माँ को एक भी बात नहीं माननी थी। वह तो प्रातःकाल उठी और अपनी पुत्री के जो बच्चों का जूठन था वह खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को उसने कोठरी में अपनी माँ को बंद कर दिया और अपनी माँ को उसने बंद करने के बाद कुछ भी खाने पीने की चीज़ें नहीं दी। प्रातः काल उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया। तो तब से ही माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक के सभी सुख भोग कर वह स्वर्ग को प्राप्त हुए। जैसा कि अग्नि पुराण के अनुसार भी गुरुवार का व्रत अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से आरंभ करने के बाद लगातार 7 गुरुवार को करना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें, व्रत का संकल्प लें और बृहस्पति देव का ध्यान करना चाहिए। इस दिन पीले वस्त्रों, पीले फलों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद फल, फूल, पीले वस्त्रों से भगवान बृहस्पति देव और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए और पूजा के बाद कथा सुननी चाहिए। प्रसाद के रूप में केले चढ़ाना शुभ माना गया है, लेकिन इन केलों को दान में ही दे देना चाहिए। शाम के समय में बृहस्पतिवार की कथा सुननी चाहिए और मान्यता है कि इस दिन एक बार ही बिना नमक का आपको भोजन करना है। पीले रंग का भोजन में चने की दाल का प्रयोग अवश्य से ही करना चाहिए। ये गुरुवार की आरती यहाँ पे हम प्रारंभ करते हैं। सो जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा, छिन्न भिन्न में भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल जब, सब पातक हरता, सफल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु जो जन शरण पड़े। हे प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सफल मनोरथ दायक, सब संचय हारो, प्रभु सब संचय हारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती गावे, प्रेम सहित गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, सब बोलो बृहस्पति देव की आरती, जो कोई नर गाता, प्रभु प्रेम सहित गाता, उरे आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलिए देवगुरु बृहस्पति की जय हो, बोलिए श्री हरि विष्णु की जय हो। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।